नमस्कार दोस्तों। आज संपत्ति बंटवारे के एक ऐसे मामले पर मैं चर्चा करूंगी जहां एक व्यक्ति द्वारा दो शादियां की जाती हैं। दो शादियों की स्थिति में दो केस बनते हैं। पहला वो जिसमें व्यक्ति द्वारा पहली पत्नी के जीवित रहते हुए ही दूसरी शादी की जाती है। हम सबको पता है कि भारतीय कानून पहली पत्नी के रहते हुए दूसरी शादी को अवैध मानता है। तथा दूसरा केस वो बनता है जहां पहली पत्नी की मृत्यु के बाद दूसरी शादी की जाती है। अगर पहले केस को हम देखें जिसमें कि दूसरी शादी अवैध है, ऐसी स्थिति में चूंकि शादी अवैध है इसलिए दूसरी पत्नी का पति की संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं बनता। परंतु हाँ, ध्यान देने योग्य बात यह है कि दूसरी पत्नी से उत्पन्न संतानें अवैध नहीं होती हैं, संतानें सदा ही वैध होती हैं। इसलिए पति की मृत्यु के पश्चात जब संपत्ति का बंटवारा होगा तो वो पहली पत्नी से उत्पन्न बच्चे और दूसरी पत्नी से उत्पन्न बच्चे सभी में बराबर तरीके से बटेगा। एग्जाम्पल के साथ अगर देखें तो मान लीजिए कि एक व्यक्ति के पास 10 बीघा जमीन है, उसकी दो शादियां हुई हैं। पहली शादी से उसको दो बच्चे, दूसरी शादी से उसको 6 बच्चे। अब ऐसी स्थिति में उसकी जो संपत्ति का बंटवारा होगा वो पहली पत्नी के दोनों बच्चे और दूसरी पत्नी के 6 बच्चे अर्थात 9 लोगों में 10 बीघे जमीन को बराबर बराबर बांटा जाएगा। इसमें दूसरी पत्नी का कहीं भी हिस्सा नहीं बनता है। अब यदि दूसरे केस को देखा जाए जिसमें पहली पत्नी की मृत्यु के पश्चात दूसरी शादी की गई है, ऐसी स्थिति में जो दूसरी शादी होती है वो वैध होती है और इसमें संपत्ति का बंटवारा पहली पत्नी के बच्चे, दूसरी पत्नी और दूसरी पत्नी के बच्चे इनमें समान रूप से होता है। जैसे पहली वाली जो स्थिति थी अगर उसी को देखा जाए जिसमें एक व्यक्ति के पास 10 बीघे जमीन है, उसकी पहली पत्नी से दो बच्चे और दूसरी पत्नी से 6 बच्चे हैं, तो इसमें संपत्ति दो बच्चे प्लस दूसरी पत्नी प्लस उसके 6 बच्चे इनमें बराबर रूप से बटेगा। ऐसी भी स्थिति हो सकती है कि दूसरी पत्नी की भी मृत्यु हो जाए। ऐसी स्थिति में पहली पत्नी के बच्चे और दूसरी पत्नी के बच्चे दोनों में समान रूप से संपत्ति का बंटवारा होता है। आशा है ये जानकारी आप लोगों के काम आई होगी और ऐसे ही अन्य जानकारी के लिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।